आज हम लोग अपना क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। चलो वेरी गुड बच्चे, देखो होता क्या है, जैसे मैंने एक वर्ड लिया क्राइम, क्राइम। अगर मैं पूछूं इस क्राइम का सिनोनिम क्या होता है, तो इसी क्राइम का एक सिनोनिम होता है सिन और इसी क्राइम का एक सिनोनिम होता है वाइस। ये तीनों का मतलब अपराध होता है। ये तीनों का मतलब क्या होता है? अपराध होता है भाई। ये तीनों का मतलब अपराध होता है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं और उस सेंटेंस में एक फिल इन द ब्लैंक्स कर दूं और वहां पे ये तीन ऑप्शन भर दूं, तब तो हमारा मैटर फंस जाएगा ना कि मैं क्राइम लगाऊं या सिन लगाऊं या वाइस लगाऊं। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि भाई तीनों का हमारा सेम मीनिंग है। सर तीनों का हमारा क्या है? सेम मीनिंग है। और तब हमें मदद किसकी लेनी पड़ेगी? अपने कॉन्टेक्स्ट की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम इन सर्वर। ओके विवेक, कोई बात नहीं, अच्छी बात। अपने कॉन्टेक्स्ट की पहले एक बात जान जाओ कि हर एक वर्ड का जो सिनोनिम होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन सेम नहीं होता। हर एक सिनोनिम वाले वर्ड सिमिलर होते हैं, एक जैसा मीनिंग देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं देते। बच्चे कॉमन सेंस लगाओ यार, आप लोग तो इतने बड़े हो गए हो। अगर सेम मीनिंग होता तो भाई दो वर्ड क्यों होता? फिर तो हमारा एक ही वर्ड से काम चल जाता है या नहीं? तो वहां पे सिमिलर होते हैं, सिनोनिमस वर्ड जितने भी होते हैं सब सिमिलर होते हैं, एक जैसा मीनिंग देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाह रहा हूं, इसके पे मैं आऊंगा। मैंने एक वर्ड लिखा एवेंज और एक वर्ड लिखा रिवेंज। एवेंज, रिवेंज। बच्चे आप सबको इसका मतलब पता है, और जिनको इसका मतलब नहीं पता है तो आपको मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो दोनों का अगर मतलब देखें, दोनों का मतलब अगर देखें तो दोनों का मतलब होता है बदला लेना। और बदले लेना में एक्शन होगा। भाई बदला लेना तो एक्शन तो करोगे, और एक्शन हो रहा है यानी कि ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हो गए? वर्ब हो गए। अब आपको ये एवेंज से कुछ याद आ रहा होगा। हमने सर एक मूवी देखी थी एवेंजर, मूवी ही तो हम देखते हैं, क्यों? तो हमने एक मूवी देखी थी एवेंजर। अब एवेंजर मूवी बनी कैसे? उसका टाइटल कैसे आया? तो भैया उसका टाइटल तो हमने देख लिया, एवेंज एक वर्ब है और इसी वर्ब में हमने ईआर सफिक्स किया। और आपको मैंने नाउन के क्लास में पढ़ाया है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन में पढ़ाया है कि वर्ब के लास्ट में ईआर लगाओ तो आपका जो नया वर्ड बनेगा एवेंजर, वो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। यही से तो बनकर तैयार हुआ एवेंजर, है या नहीं? अच्छा है या नहीं? चलो, तो एवेंज का मतलब और रिवेंज का मतलब दोनों का मतलब होता है बदला लेना। बट अगर मैं एक सेंटेंस में एक फिल इन द ब्लैंक्स कर दूं, एक सेंटेंस में मैं क्या कर दूं? एक ब्लैंक कर दूं। मैंने एक खाली स्थान भर दिया। अब बताओ मुझे इस खाली स्थान पे क्या आएगा भाई? अब बताइए इस खाली स्थान पे क्या आएगा? अगर आप सेंटेंस कह रहे हो तो मैं एक सेंटेंस भी दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई, हाँ ये कौन सा कलर आ गया? एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई हैव टेकन। एवेंज और रिवेंज दोनों में से क्या आएगा? अब आपका दिमाग घूमेगा। क्यों दिमाग घूमेगा सर? क्योंकि सर यहाँ पे एवेंज का मतलब भी बदला, रिवेंज का मतलब भी बदला। अगर सिर्फ हमने बदला याद कर लिया, सिर्फ हमने बदला समझ लिया तो हमारा दिक्कत हो जाएगी। तो हमें मदद किसकी लेनी पड़ेगी? हमें मदद लेनी पड़ेगी अपने डीप मीनिंग की। हमको इसको प्रॉपर्ली, इसके मीनिंग क्या होगी हमें वो समझना होगा। तो और ये हमारा समझ कैसे बताएगा? तो ये हमारा जो समझ है ये हमारा कंटेक्स्ट बताएगा। यानी कि ये जो वाक्य होगा या जो सेंटेंस होगा उसका कंटेक्स्ट, उसमें वो क्या कहना चाह रहा है वो बताएगा कि हमारा एवेंज आएगा कि रिवेंज आएगा। बच्चे एवेंज का मतलब भी बदला, रिवेंज का मतलब भी बदला, लेकिन एवेंज का मतलब आप लोग ने मूवी भी देखी होगी। एवेंजर मूवी में क्या होता है? सब मिलके सारे के सारे जो हमारे हीरोज होते हैं, सुपर हीरोज, वो सारे के सारे मिलके हमारे बदला ले रहे थे। किससे? एक फॉरेनर से, ठीक है, एक बाहरी आदमी से बदला लेते मिलके। किसी का वहां पे पर्सनल बदला नहीं था, तो इसीलिए वहां पे मूवी का नाम एवेंजर हुआ। इसीलिए उस मूवी का नाम एवेंजर हुआ। यानी एवेंजर का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन क्या? सबके लिए। अगर आप सबके लिए और सबके साथ मिलकर बदला ले रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड योर एवेंज। तो ये वो कहलाएगा एवेंज। लेकिन रिवेंज, अगर किसी बच्चे ने थॉर मूवी देखी हो, थॉर का जो थर्ड पार्ट आया था रिवेंज करके था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है थॉर का जो थर्ड पार्ट था उसका क्या नाम था, रिवेंज करके था, रिवेंज ऑफ द फॉलन या ऐसे ही कुछ था। तो उस पार्ट में रिवेंज वर्ड यूज किया था थॉर में। तो अब वहां पे थॉर का जो मूवी का था टाइटल, अब रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं, खुद का। अगर आप खुद का बदला ले रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड योर रिवेंज। लेकिन अगर सबके लिए आप एकजुट होकर बदला ले रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड योर एवेंज। ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, रिवेंज होगा सर। ओके देखते हैं विवेक, ठीक है मैं देखता हूं रिवेंज होगा कि एवेंज होगा। अब मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव टेकन डैश फ्रॉम माय एनिमी। तो
बच्चे ये आपका कंटेक्स्ट बता रहा है, ये सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताएगा कि हमें एवेंज यूज करना है कि रिवेंज यूज करना है। मैंने देखा आई हैव टेकन डैश फ्रॉम माय एनिमी, तो बच्चे यहाँ पे साफ लिख दिया सेंटेंस में साफ लिख दिया फ्रॉम माय एनिमी, वह सिर्फ मेरा दुश्मन है। और अगर आप अपने दुश्मन से बदला ले रहे हो यानी आप अपना खुद का तो बदला लोगे, और जब खुद का बदला लेना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रिवेंज। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, रिवेंज। अब की बार यहाँ पे रिवेंज आ जाएगा। क्या